तमाम चीजों का उल्लेख कर रहे हैं जिससे भारत को फायदा हो। देखिए, प्रधानमंत्री जो कुछ कहें, असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। जो संयुक्त वक्तव्य आया है कल रात को और आज सुबह भारतीय समय के अनुसार, इसमें ज़्यादा विस्तृत डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, पर जो कुछ जानकारी दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है। 5 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और अगर हम खरीदेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हम पर जुर्माना लगाया जाएगा 25% का। ये अलग से एक वक्तव्य आया है कल व्हाइट हाउस का। दूसरा, हमने हमारी हम जो आयात करते हैं, कृषि उत्पादन जो आयात करते हैं, उस पर जो हम कर लगाते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, वो हम घटाएंगे या हटाएंगे अमेरिका से आयात के लिए। यानी कि अमेरिकी किसान को हम फायदा पहुंचाएंगे, पर भारतीय किसान को नुकसान होगा। कौन कौन से चीज़ आएंगे, कौन कौन से उत्पादन आएंगे, इसका कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, पर यह कहा गया है, साफ कहा गया, पहला बिंदु कहा गया है कि ड्यूटी हटाएंगे या घटाएंगे। इसका माने क्या है कि अमेरिकी किसान को फायदा पहुंचाएंगे और भारतीय किसान को हम नजरअंदाज करेंगे, उनको चोट पहुंचाएंगे। तीसरा जो हम अमेरिका कहता है और ये संयुक्त वक्तव्य कहता है, आज जो हम आयात करते हैं अमेरिका से, अगले 5 साल में हर साल आयात 3 गुना बढ़ेगा, भारत का 3 गुना बढ़ेगा। तो हम खरीदेंगे अमेरिका से, यानी कि जो आज व्यापार अधिशेष है वो व्यापार घाटे में बदल जाएगा। आज व्यापार अधिशेष होता है भारत का, अमेरिका के जो हमारे व्यापार संबंध है उसमें हमारा अधिशेष है, ट्रेड सरप्लस है। इस समझौते के बाद में हमारा व्यापार घाटा हो जाएगा। ये तीसरी बात है। चौथी बात, आईटी और सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल चुप है। उस पर कई सवाल किए गए हैं, उस पर कई वक्तव्य आ रहे हैं सेनेटर से, सरकार की ओर से, H1B को लेकर, जो ऑफशोरिंग होता है उस पर कोई बात नहीं की गई है। और 5वीं बात यह है कि जो हम निर्यात करते हैं उस पर तो ड्यूटी तो बढ़ रहा है, इससे तो हम भाग नहीं सकते। तो मेरे विचार में, हमारे ख्याल में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये ट्रेड डील अमेरिका के हित में है। अमेरिका ने हम पर दबाव बरकरार रखा है। 10 मई को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है, और करीब 90 बार उन्होंने उसको दोहराया है। लगातार दबाव रखा है और मजबूरी में हमें झुकना पड़ा है। हम झुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अभी सब डिटेल आएंगे, सब बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आप लोगों का मुद्दा तो आपने पूरे इसके जब से सदन की शुरुआत हुई है और इस डील की बात सामने आ रही है, तो आप लोग लगातार एजिटेट। बिल्कुल, आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। 2 तारीख को राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में मुद्दा उठाते हैं देश की सुरक्षा को लेकर। जो 2020 जून में हुआ था लद्दाख में, जो चीन की सेना ने हम पर आक्रमण किया, 20 जवान शहीद हुए, उस घटना को लेकर राहुल गांधी जी ने एक किताब का जिक्र किया। जो रिटायर्ड जनरल नरवाणे हैं, उसे भौखला गए प्रधानमंत्री, घबराए गए प्रधानमंत्री। और उसी रात को, यानी कि उनका भाषण करीब 2 बजे को होता है, 1:30 बजे 2 बजे होता है, 2 या 2:30 बजे होता है, 2 से 2:30 बजे के बीच में होता है। और 10 बजे को राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट आ जाता है कि प्रधानमंत्री के कहने पर मैं ये ट्वीट कर रहा हूं कि हमारा जॉइंट स्टेटमेंट अभी आने वाला है। ये स्पष्ट राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मोदी जी के कहने पर, मोदी जी के निवेदन पर, मोदी जी के मांग पर हम ये जॉइंट स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं और मैं घोषणा कर रहा हूं। तो पहली घोषणा, ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने की पहली घोषणा वॉशिंगटन से हुई, और ये जॉइंट स्टेटमेंट आने वाला है 2 तारीख को, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया, वो भी पहला व्हाइट हाउस से ही आया। यानी कि
एक्शन तो वहां है, रिएक्शन तो यहाँ है, दबाव वहां से आ रहा है। और हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड, गले लगाते हैं, हग करते हैं, माय फ्रेंड के तारीफ करते रहते हैं, तारीफ करते रहते हैं प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति ट्रंप वो तारीफ सुनते नहीं हैं, सिर्फ टैरिफ लगाते हैं। लेकिन सर आप लोगों की अब क्या ये मांग अब और ये मुद्दा अब, क्योंकि सोमवार से फिर सदन बैठेगा, तो सोमवार से क्या आप लोगों के एजेंडा में ये टॉप सोमवार से बजट पर बहस होगी जरूर। हमारे जो वक्ता हैं लोकसभा में, राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे, और न केवल हमारी पार्टी उठाएगी, सभी पार्टियां उठाएंगी। ये चिंता है। पर अभी तो ये कहा गया है कि ये सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट, ये इंटरिम है। ये इंटरिम का माने क्या है? ये दबाव में आकर इन्होंने किया है ना, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है प्रधानमंत्री का, नैरेटिव बदलने के लिए, क्योंकि वो भोखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। उन पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा रक्षा मंत्री को कि वो कह दें जनरल साहब को जो उचित है वो करें, जो उचित समझे वो करें। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए और कहीं ले जाने के लिए राष्ट्रपति को, ट्रंप को कहा उन्होंने कि आप ये घोषणा कर दीजिए, और ये घोषणा हो गई। वही बात, उस मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ सर। जो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, उसके बाद सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष के नेता राजनीति के लिए, फेम के लिए ये चीजें कर रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं, गंभीर सवाल उठा रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे। 19 जून 2020 को खुद प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी थी चीन को। ना कोई घुस आया है, ना कोई बैठा हुआ है हमारे जमीन पर। वो क्लीन चिट का मायने क्या था? 20 जवान शहीद हुए हैं, उनका अपमान किया प्रधानमंत्री ने उस क्लीन चिट को देकर। और 5 साल से हम देख रहे हैं लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री लाल कारपेट बिछा रहे हैं चीन के लिए। कहाँ लाल आंख और कहाँ लाल कारपेट? तो ये 56 इंच की छाती छोटी हो गई है और उससे घबराए हुए हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका माने क्या है? जो उचित समझे वो कार्रवाई करे। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको निर्णय लेना है। तो आप लोगों का जो है, जो सोमवार से सदन नहीं, हम सवाल उठाएंगे, हम चर्चा चाहते हैं, बहस चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो कुछ हमारे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। राज्यसभा में आकर एक इलेक्शन 97 मिनट का भाषण, उन्होंने चुनावी भाषण दिया, पंडित जी का अपमान किया, इंदिरा जी का बदनाम किया, कांग्रेस को बदनाम, सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया गया, और किसी कोई बात तो नहीं की उन्होंने। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, नेहरू नेहरू नेहरू, यही तो बोलते हैं प्रधानमंत्री हमेशा। अरे सवाल उठाए जा रहे हैं अभी आज के मुद्दों पर। आप 70 साल पहले क्या पंडित जी ने कहा, क्या कहा, उस पर आप जाना चाहते हो? तो जो गंभीर सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाया, बड़े गंभीर सवाल और प्रश्न हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की, उसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन किताबों की बात हो रही है यहाँ, राहुल गांधी कई किताबें ऐसी भी हैं सर जिनका हवाला जो है कई ट्रेजरी बेंच के सांसद भी कहते हैं कि जो ये तो अनपब्लिश्ड बुक्स हैं, कई पब्लिश बुक्स पहले आई हैं, उनको कैसे? अरे चीन के 62 के युद्ध के बाद किताब नहीं आए थे क्या? उनका जिक्र नहीं हुआ पार्लियामेंट में? क्या उन पर रोक लगाया गया क्या था? ब्रिगेडियर दलवी के किताब पर, जनरल कौल के किताब पर, BN मलिक के किताब पर कोई रोक, किसी सरकार ने रोक लगाया किसी किताब पर? 62 के युद्ध के बाद कड़ी आलोचना हुई सरकार की, और तब तो पार्लियामेंट का सदन चल रहा था। देखिए, जब आक्रमण हो रहा था अक्टूबर नवंबर के महीने में, नवंबर के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा मिला। विपक्ष के सांसदों ने मांग की जवाहरलाल नेहरू जी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक नए सांसद थे, उन्होंने मांग किया और प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है हम सदन बुलाएंगे। सदन पर चर्चा हुई, सदन में चर्चा हो रही है, आलोचना हो रही है, प्रधानमंत्री बैठे हैं, सुन रहे हैं। और यहाँ 5 साल से हम चीन को लेकर सवाल भी नहीं उठा सकते। और जब ये किताब निकलता है
और उस किताब के आधार पर हम सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री उससे भाग रहे हैं। लोकसभा में तो आते ही नहीं है, वो लोकसभा में आए ही नहीं। ये क्या प्रधानमंत्री, ये कायर प्रधानमंत्री हैं।